14th नंबर। अच्छा, तो इसमें दिक्कत क्या है? सर उसको देखो मतलब बाय, ये देखो जनरल जो लॉजिक हम सिखाए थे ना, यस सर। बस उसी को अप्लाई करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। और बेसिक फंडा वही है, डिफरेंस ऑफ टू में तोड़ना है। हाँ सर वैसे तोड़े हैं लेकिन हम लग रहा है शायद देखो ये देखो ये, यस सर। अब यहाँ पे टी आर क्या लिखोगे बताओ, ध्यान से देखो। फर्स्ट में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, ऐसे करके प्रोसीड किया। यस सर। तो आर एथ वाले में कितना होगा? आर। यस सर। अब यहाँ केयरफुली देखो, पहला में 2 टर्म है, अगला में 3 टर्म, सेकंड में, थर्ड में 4 टर्म, पांचवें फोर्थ वाले में 5 टर्म। तो एनएथ में एन आर एथ में आर प्लस आर टर्म। यस सर। होगा। हम लिखेंगे 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू हाउ फार? 2r तो प्लस आर 1 प्लस तक लिख। 1। यस सर वही देखो लिखा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसको बड़ा सिंपल सा तरीका है, देखो 1 बाय 2 कर लो, और हाँ इसको सर। 2r प्लस 1 माइनस 1 कर सकते हो कि नहीं? यस सर। तो 1 इंटू 3 इंटू 5 ऐसे करके 2r माइनस 1 इंटू 2r प्लस 1 तक होगा। यस सर। अब इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दो, तो देखो टी आर इज हाउ मच? हाफ ऑफ। देखो फर्स्ट पार्ट में से 2r प्लस 1 कैंसिल होता है, यस सर। तो ये क्या बचा? देखो 1 3 5 अप टू हाउ फार? 2r माइनस 1, और माइनस ऑफ 1 बाय 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2r प्लस 1। देखो ये यहाँ पे होगा। यस सर। देखो अब ये डिफरेंस ऑफ 2 हो गया। यस सर। अब अगर ये डिफरेंस ऑफ 2 है तो अब t1 क्या लिखेंगे बताओ? देखो हाफ ऑफ 1 बाय, देखो r को जैसे ही तुमने 1 पुट किया तो ये कितना हो गया? 1। सर यस सर। तो 1 यानी ये लिखेंगे। खाली 1 आएगा। यस r सर। को यहां पे 1 पुट करते हो तो यहाँ 1 इंटू 3 देखो आता है। अब देखो यस t2 विल बी इक्वल टू हाउ मच? r को यहां 2 पुट करो, कितना आता है? 1/1 into 3। करेक्ट, तो 1 बाय 1 इंटू 3 माइनस 1 बाय 1 इंटू 3 इंटू 5। क्यों? यस सर। t3 will be 1 by 2 times of 1 by 1 into 3 into 5 minus 1 by 1 into 3 into 5 into 7। देखो डायगनली देखो कटते हुए अब दिख रहा है। यस सर। तो tn will be how much? 1 by 1 into 3 into 5 up to how far? 2n minus 1 -1। minus 1 by 1 into 3 into 5 up to how far? 2n 2n। plus 1। यस अब सबको सर। ऐड कर लो, तो देखो डायगनली ये टर्म्स तो वो कैंसिल हो गया, ये टर्म बचेगा और ये टर्म बचेगा। यस सर वही तक आया। तो देखो सम ऑफ n टर्म्स विल बी हाफ ऑफ 1 माइनस 1 बाय 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n प्लस 1। और देखो ये मेरा सीरीज का सम होगा अप टू n टर्म्स। सर बस वही तक लिखेंगे, मतलब कि हम तो उतना मेरा वही तक आया, लेकिन उसको जो नीचे वाला जो नहीं है पार्ट 1 into 3 into हाँ 5 into 1 उसको हम n के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो हम पूछना चाह रहे थे। n के फॉर्म में तो किया है। अच्छा नहीं असल में वो अब देखो क्वेश्चन में पूरा क्या था? फाइंड द सम अप टू n टर्म्स एज वेल एज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो देखो सम ऑफ n टर्म्स ये हो गया, यस सर। और यही 1 बाय इंफिनिटी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो 1/2 होगा। 1/2। तो देखो ये आंसर आएगा। यस सर। सर वही आया था, लेकिन हमको गड़बड़ लग रहा था कि 1 into 3 into 5 into 7 उसको ऐसे ही करके लिखेंगे डॉट डॉट करके 2n plus 1 तक, या फिर उसको भी आगे और तोड़ना है। नहीं उसको और आगे कुछ नहीं तोड़ना है, वो जैसे आया बस वैसे ही छोड़ दो। ठीक है सर। ठीक है। ओके, और क्या बताओ? एनीबडी एल्स हैविंग एनी डाउट? सर वो जो लास्ट क्लास आपने बताया था ना, ये जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का चेंज होता है, वो हम भूल गए थे सर। शॉर्टकट इसको लंबा मेथड से सॉल्व कर रहे थे। इसका मतलब तुमने ये शीट जो मैंने कल पोस्ट किया था उसको ट्राई ही नहीं किया? नहीं ये सर ट्राई किया, लंबा वाला मेथड से ट्राई किया। देखो
ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन इसमें मैंने डाला था 18, 19, 20, 21, करेक्ट। यस सर। तो उसको अगर किए होते तो तुम या तो इसमें डाउट पूछते, मतलब तुम लोगों ने इसको ट्राई नहीं किया है क्या? किया है सर। हम्म? 15 तक सर बना लिए थे सब। तो हाँ, आगे आगे जो दिए थे वो भी तो सवाल करने वाला ही था, तुम उसको क्यों हाँ नहीं किया सर। बच्चे? सर नहीं सर, चलो 1-2 सर किए थे सर, पूरा नहीं हो पाया। देखो, टीएन तुम्हारा ये है, मैं खुद ही बता दे रहा हूं। तो अब बताओ, टी आर लिखो, टीएल लिखो, बात एक ही है। तो देखो, आर स्क्वायर -1। अब इसको हम क्या लिखेंगे? A ए plus प्लस B बी आर सी आर इंटू आर R प्लस plus 1 प्लस डी आर इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 yes, और प्लस ई टाइम्स ऑफ आर इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 3। देखो ये ना लिखेंगे। अच्छा फोर्स पावर था क्या इसीलिए? हाँ, Yes, पावर देख के टर्म्स yes, को yes, डिसाइड करो, ठीक है। अब देखो, yes, एक बार ए बी सी डी ई निकल गया मेरा, तो इसका सम निकालना कोई मुश्किल काम है? नहीं नो है sir. तो अब यहां देखो, सबसे पहले जैसा लॉजिक मैंने सिखाया था, देखो आर को पहले देखो, ये एक इक्वेशन है। तो अब इसमें अगर मैंने आर 0 पुट किया तो लेफ्ट साइड कितना हुआ बोलो? 0। Zero, Zero. A zero, राइट साइड में क्या आया? ए। yes, तो पहला कोएफिशिएंट देखो, आसानी से ए 0 आ गया। yes, sir. अब आर को अगर मैंने यहाँ पे -1 -1 पुट किया, तो -1 पुट करते ही ध्यान से देखो, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म 0 हो गया। yes, sir. यस -1 पुट करते हो तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया। B भी फिर 0 ही आ जाएगा। 0। करेक्ट। तो यहां पे देखो 0 तुम्हारा बी के बराबर आया। अब आर को -2 पुट करोगे, तो -2 पुट करोगे, देखो अब ये बात ध्यान रखना कि ये दोनों ऑलरेडी 0 हो चुका है, ठीक है। -2 का स्क्वायर 4 और ये भी 4, तो 4 इंटू 4 -1 कितना हुआ? C6 आएगा। वो 12। वो तो क्यों आएगा? 12। और यहाँ पे c इंटू देखो -2 इंटू -1 और बाकी सब 0 हुआ। हाँ तो C6 आएगा। करेक्ट, C6 आ गया। अब r को क्या पुट करेंगे बोलो? -3। -3, yes sir. तो -3 पुट किए तो ये 9 इंटू 8 यानी 72। Yes sir. अब यहां देखो c वाला टर्म अब तो रहेगा, तो 6 इंटू -3 इंटू -2, करेक्ट, Yes sir. प्लस d इंटू -3 इंटू -2 और ये हो गया -1 और ये वाला 0 हुआ। Yes sir. यस तो अब बताओ 36 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 36 इज इक्वल टू D is equal to 6. सॉरी -6। यस Oh sorry, D is equal to -6 तब -6. तो d -6 आ गया। Yes sir. अब देखो r टू दी पावर 4 का कोएफिशिएंट यहाँ 1 कितना है, है? 1 है, यहाँ पे e है, 1. Yes sir, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा तब E का तो वैल्यू। e इक्वल टू 1 आ गया। Yes sir. यस तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको ऐसे एक्सप्रेस कर देंगे वो कोएफिशिएंट बिठा के उस फॉर्म में। करेक्ट। तो अगर इसको अब देखो हम ऐसे लिखते हैं, तो दैट मींस माय tr इज नाउ इक्वल टू, देखो a b 0 है, c कितना है? 6, तो 6 6 टाइम्स r इंटू r प्लस 1 प्लस d कितना आया तुम्हारा? -6 टाइम्स ऑफ r इंटू r प्लस 1 इंटू r प्लस 2 Yes sir. और ये हो गया r इंटू r प्लस 1 इंटू r प्लस 2 इंटू r प्लस 3, करेक्ट। Yes sir. देखो ये मेन एस्पेक्ट है तुम्हारा, ठीक है। तो ये अगर निकल गया तो अब SN क्या लिखोगे बताओ? तो ऐसा हो जाएगा 6 by 1 by 2 मतलब 3 हो जाएगा। 1/3। Oh sorry, हाँ R into R plus 1 N into N plus 2, हाँ तो 2 हो अगला जाएगा। क्या होगा? 6 by 6 by 4 4 into N into N N into N। into N plus 2 into N plus 3. करेक्ट। अगला बोलो। 1 by 5 into N plus 1 N plus 2 N plus 3 N plus 2. वेरी गुड। चलो, तो अब ये पैटर्न तो तुमको समझ में आ गया, इसको देख के तो ओरली आंसर दे सकते हो।
Yes, sir. Yes. So this is your Sn if the nth term is this much. So 1 by r plus 1 और into d का ब्रैकेट a1 an plus 1 वो वाला और ये वाला कब यूज करते हैं? वो वाला जब देखो हाँ ये सर, कल सेम चीज हम भी पूछी थी, लेकिन फिर हम वीडियो रिप्ले करके देखे तो हम देखे कि आप लिखवाए हैं। देखो ये तब इस्तेमाल करेंगे जब हैफेजर्ड है टर्म्स, ठीक है। हाफिज मींस सर हैफेजर्ड मतलब मान लो मैंने एक ऐसे सीरीज दिया, देखो सपोज मैंने दिया से 1 4 5, ठीक है, प्लस यहाँ पे दिया सपोज 2 5 6 ऐसे दिया, तो देखो क्या ये कोई एपी फॉर्म कर रहा है? देखो सर 1 2 इंडिविजुअल टर्म्स एपी फॉर्म कर रहा है। अरे नालायक, इस ध्यान से सुन, ये देख 1 2 3 ये एपी फॉर्म किया, ये वाला एक एपी फॉर्म किया, ठीक है। लेकिन अगर एज इट इज देखोगे तो क्या ये एपी फॉर्म किया? लेकिन आप देखो वो कब एपी फॉर्म करोगे, याद करो मैंने उसमें लिखवाया, देखो A1 A2 A3 हाँ, देखो 1 A2 4 से 7 4 7 10। अब यहाँ देखो 1 4 7 10 ये सब क्या फॉर्म किया? सीक्वेंस में एपी फॉर्म किया। सर सिंपली इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे कि आप कल बताए थे कि वो है ना, पहला टर्म में A1 A2 A3, जो सेकंड टर्म है वो भी A2 से शुरू हो रहा है, थर्ड टर्म A3 से शुरू हो रहा है, वैसे और करके वो सभी एक एपी का पार्ट है। एक ही एपी का पार्ट है सर। ऑल दी टर्म्स आर पार्ट ऑफ अ सिंगल एपी। यहाँ पे वो चीज हो रहा है क्या? नहीं, डिफरेंट एपी का है। सब समझ में आया आयुष? यस सर क्या अभी भी कंफ्यूजन? अच्छा ये लिख लिया पहले। यस सर अब देखो मैं 17 क्वेश्चन सिमिलर है तो इसलिए ये मैं नहीं दिखा रहा हूं, 18 दिखा रहा हूं जो तुम बोल रहे थे कि उसका कैसे करेंगे। देखो 18 में न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, ठीक है। और याद है एक बात मैंने बताया था कि कितना डिफर कर रहा है वो मैटर करता है। देखो n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर माइनस 1, देखो ऐसा है। तो इफ tn इज दिस मच हाउ विल आई फाइंड दिस सम? देखो ये इतना होने का मतलब है tr हो गया कितना तुम्हारा r टू दी पावर 4 माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर माइनस 1, देखो ये ना है। अरे हाँ कुछ तो बोलो। हाँ सर। तो अब ऐसा टाइप का केस में हमको क्या करना है बताओ? ऐसा टाइप का केस में इसको पॉलिनोमियल प्लस प्योर पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करना है, ठीक है, ये बात ध्यान देना। तो अब इसको हम देखो कैसे ब्रेकअप करते हैं, और ये 2r माइनस 1 इंटू 2r प्लस 1 है कि नहीं? यस सर। तो मैनुअली जैसे तुम डिवीजन सीखे हो बचपन में वो डिवीजन लगाओ। देखो 4r स्क्वायर है तो पहला फैक्टर हम क्या लेंगे बताओ? 1/4 ऑफ r स्क्वायर, हाँ है ना? यस सर। हाँ सर। देखो इससे डिवाइड करना है हमको, तो 1/4 ऑफ r स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना होता है बताओ? R to the power 4 r टू दी पावर 4, आगे बोलो। माइनस आर 1 by 4r square। करेक्ट। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये कितना हो गया? माइनस ऑफ 3/4 ऑफ Three- r स्क्वायर, Yes। ये आएगा। यस सर। यस सर। अगला फैक्टर तुम क्या लोगे? माइनस ऑफ 3, ये लेंगे कि नहीं? सर इसमें कोई दिक्कत? नहीं तो अब -3 से मल्टीप्लाई करो इसको, एक मिनट, -3/4 माइनस -3/16, Yes sir। तो -3/4 r स्क्वायर और ये हो जाएगा +3/16, करेक्ट। अब ये देखो ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा? -3/16। देखो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। यस सर। तो अब इसको हम लिखेंगे, देखो 1/4 ऑफ r स्क्वायर माइनस ऑफ 3/16 माइनस ऑफ 3/16 इंटू 1/4r स्क्वायर माइनस 1। देखो इज दिस स्टेप क्लियर? सर उसको तो नीचे लिख दीजिए ना, ढक जाना, नहीं पता चल रहा। ये मतलब बोर्ड का वो ये- पार्ट। हाँ ये लो
ये देखो, ये हम इसको ऐसे ब्रेकअप कर दिए -3/16, और रिमाइंडर बच गया तुम्हारा फिर से वही -3/16 इंटू 1/। अब देखो 4r² -1 को हम ऐसे ब्रेकअप कर लिए। यस सर, देखो देखो ये लिखा जा सकता है। यस सर। अब देखो TR, अब यहाँ पे सिंपल समेशन ऑफ r² आएगा। यस सर। और अगला देखो -3/16 का समेशन 3/16n। अब ये ना आ गया हमारा डिफरेंस ऑफ 2। Yes, sir. अब जरा ध्यान से देखो, दिस माइनस दिस गिव्स यू हाउ मच। 2. अब यहाँ पे ब्लाइंडली मत करना, ब्लाइंडली करोगे तो गड़बड़ होगा, क्योंकि देखो अब डिफरेंस 2 का आया। Yes, sir. तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट का खाली हम समेशन लिख दे रहे हैं, इसका समेशन तो तुम कर ही सकते हो, हालांकि एक स्टेप हम इसमें भी ऐड कर ही दे रहे हैं। देखो -3/16 इंटू 2 मैंने किया ये डिफरेंस को, और यहां पे हम लिखेंगे 2r + 1 माइनस ऑफ 2r - 1 डिवाइडेड बाय 2r - 1 इंटू 2r + 1। देखो, कैन वी राइट इट लाइक दिस? Yes, sir. So now it is 1/4 of r² minus 3/16 minus 3/32. देखो, it will be 1/2r minus 1 minus 1/2r plus 1. देखो देखो, can we write it in this manner? Yes, sir. देखो इस पार्ट का समेशन तो बहुत इजी है, ये वाला Yes, हम sir. पुट करके निकाल रहे हैं। देखो उस पार्ट को तो 1 पुट करोगे तो ये आ गया 1 minus 1 - कितना आया बोलो? 3. 3। अगला पार्ट में क्या आएगा? 1/3. 1/3 1/7. 5 7 आएगा sir. 7. नहीं sir, 5. प्लस 1/-7। देखो ऐसे चलते आएगा, Yes, sir. और ये 1/2n - 1 माइनस 1/2n + 1। तो देखो इन सबको ऐड करोगे तो देखो डायगोनली फिर से कट गया, तो ये टर्म बचेगा और ये टर्म बचेगा। सिर्फ इस पार्ट का बता रहा हूं, ये पार्ट। Yes, तो अब sir. हम ऐसे ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो 1/4 ऑफ समेशन r² कितना हुआ? n into n + 1 into 2n + 1 by 1/6. -3n/16। 3n/16. अब यहां देखो ये पार्ट 3/32 एज इट इज रहा, 1 minus 1 - 1/2n + 1। 1 देखो plus कैन बी राइट। अब बाकी थोड़ा एलसीएम लेके सिंपलीफाई करना है, वो कर सकते हो। Yes, sir. तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अब देखो मैंने यहाँ पे nth टर्म दिया है, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन कैसे देगा तुमको पता है? एक्चुअल क्वेश्चन देगा n का वैल्यू पुट करके। देखो मान लो पहला वैल्यू पुट करते हो n = 1, तो ये 0 आ जाता है। एक्चुअल क्वेश्चन ऐसा आएगा, देखो एक्चुअल क्वेश्चन आएगा फाइंड द सीरीज ऑफ s = सपोज मैंने दिया 0 प्लस, अब 2 पुट करो, कितना आया बताओ? 4 Sir, 4 into 3 into 3, 12. 12। 15. अब 4 into 4 16 minus 1 15 ऐसे देगा। अब देखो n को 3 पुट कर दो, कितना आया? 9 into 8 72, Yes, sir. और 35। डिवाइडेड बाय 35. 9। ये देखो ऐसे करके तुमको दे देगा, और 4-5 टर्म दे देगा, बोलेगा निकालो बेटा इसका सम। तो ठीक हम है, लोग कैसे जज करेंगे? पहले हैव पेशेंस, वो आज सिखाएंगे कैसे टीएन निकालेंगे। देखो यहां से हम पहले यहां पहुंचेंगे, उसके बाद ये मेथड अडॉप्ट करेंगे। सर उसको अच्छा उस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए थोड़ा दिमाग में लगाना पड़ेगा। ये फॉर्म में पहुंच गए तब भी तो सॉल्व करना है ना क्वेश्चन। हाँ, तो वो हाँ। फॉर्म में पहुंचना एक मेन स्टेप है, क्योंकि उसके आगे तो आप समझ गए कैसे करना है। ठीक है, तो अब पता चला कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अगर टर्म्स है ऐसे पॉलिनोमियल्स, तो हाउ विल यू बेसिकली अप्रोच? लिख लो। तो डिड यू गेट आंसर टू योर क्वेरी आयुष? देखो किसी को भी नहीं समझ में आया तो बोलो।
ये जो पार्ट है ना, यहां से यहां पहुंचना, ये अभी सिखाएंगे हम। तो इसीलिए देखो मैंने 2 क्वेश्चन दिखा दिया थर्ड कैटेगरी में, अब बाकी तुम लोग करोगे, ठीक है। ज्यादा तो मैंने डाला नहीं है, 6 क्वेश्चन ही डाला है। सर आज आप इसको जज करना सिखाएंगे, कैसे जज करेंगे? ये यहां से ये टर्म कैसे लिखेंगे। हाँ वही चीज। हाँ, तो ये 2 लाइन का प्रोसेस भी सिखाएंगे, लेकिन पहले नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड भी सिखाएंगे। हाँ सर। तो नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड पहले सिखाते हैं, ठीक है। तो अब इनफैक्ट तुम जिसको बोलते हैं आयुष, हेडिंग का तुमको टेंशन है तो लिख लो, फाइंडिंग सम एंड nth टर्म ऑफ सीरीज, फाइंडिंग सम एंड nth टर्म ऑफ सीरीज whose general term can't be found by observation। जैसे अभी तक हम लोग देख के लिख दे रहे थे ना कि एपी बन रहा है या जीपी बन रहा है, तो जनरल टर्म लिख पा रहे थे। लेकिन अब ऐसा भी केस की बात करेंगे जहां जनरल टर्म देख के नहीं बता सकते, तो पहले उसका नॉर्मल प्रोसेस सीखेंगे। राइट हैंड साइड थोड़ा सा लिख लो। सर और एक बार रिपीट करिए जो आपने बोला। कौन सा वाला बताओ। सर फाइंड द सम, वो फाइंडिंग द सम। फाइंडिंग द सम एंड हेडिंग से आपने बोला अभी। फाइंडिंग द सम एंड nth टर्म ऑफ सीरीज whose nth term can't be found by observation, whose nth term can't be found by observation। देखो मैं 2-3 सीरीज में लिख रहा हूं, ठीक है। पहले ये हो गया, तो हाँ सर हो गया। लेट मी स्टार्ट विथ, थोड़ा म्यूट कर लो सब बच्चा लोग। ठीक है, अब इधर देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करना। देखो मान लो मैंने एक सीरीज लिखा S इज इक्वल टू, आई एम स्टार्टिंग विथ वेरी सिंपल क्वेश्चन जो कन्वेंशनल मेथड से भी बन जाए। ऐसे मैंने एक सीरीज दिया और अप टू n टर्म्स निकालना है। तो पहले नॉर्मल मेथड क्या है, देखो इसको बोलते हैं मेथड, मतलब नॉर्मली तुम देखोगे कॉमन बुक्स में यही लिखा जाता है मेथड ऑफ रिड्यूसिंग डिफरेंसेस, लेकिन ये एक्चुअल मेथड ऑफ रिड्यूसिंग डिफरेंसेस नहीं है, वो थोड़ा देर बाद हम सिखाएंगे। यहां ध्यान दो, ये मान लो तुम्हारा Tn-1 और Tn तक गया, ठीक है। तो S एक प्लेस सारे टर्म्स को शिफ्ट कर दो, तो देखो यहाँ 3, यहाँ 7, यहाँ 13, और ऐसे करके देखो यहाँ पे Tn-1 और यहाँ Tn, देखो ऐसे लिखेंगे। और अब इन सभी को सबट्रैक्ट कर लो। अब सब S माइनस S कितना लिखेंगे बताओ, 0। अब यहां पे देखो 3 एज इट इज रहा, 7 माइनस 3 इज हाउ मच, 4, 7 माइनस 3, अगला हो जाएगा 6, अगला हो गया 8, और इस तरह से देखो Tn माइनस ऑफ Tn-1 और माइनस Tn, ये आता है कि नहीं। अब ये जो माइनस Tn है इसको लेफ्ट में ले आओ, तो देखो Tn अगर लेफ्ट में ले आया तो 3 प्लस, अब यहां पे देखो मैंने ब्रैकेट डाल दिया, 4 प्लस 6 प्लस 8 अप टू Tn माइनस ऑफ Tn-1। अब ये बताओ, ये जो ब्रैकेट मैंने डाला इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इनसाइड द ब्रैकेट। देखो यहां से यहां तक ना n टर्म्स था, n-1। अब ये सीरीज तुम्हारा जान पहचान का है। हाँ देखा ये क्या है, ये एपी फॉर्म का एपी है। एपी है सर, 2 डिफरेंस। इस एपी का फर्स्ट टर्म 4 है, यस कॉमन डिफरेंस क्या है, 2। तो सम ऑफ एन एपी का फॉर्मूला लगाओ और बताओ उसका वैल्यू क्या लिखेंगे हम। 6 n/2, हाँ, -1/2 और अगेन
8 प्लस 2a, तो 2 into 4 तो 8 प्लस होने n minus 2 into 2. अब ये बताओ, ये 2 कट गया, जैसा कट गया। तो 3 plus n minus 1 into, अब देखो 4 plus n minus 2 कितना हुआ, n plus 2. तो देखो isn't it n square माइनस, देखो माइनस n plus 2n, यानी हो गया ये प्लस n, ठीक है, और माइनस 2 plus 3 यानी ये आ गया देखो tn. अब देखो once you have reached tn, करेक्ट, once you have reached tn, तो nth टर्म एक बार निकला तो अब हम सब निकाल सकते हैं. समेशन से सर, हाँ। इसको हम ऐसे लिख देंगे यार, n into n plus 1 लिख देंगे. तो अब बताओ सम ऑफ n टर्म्स कितना होगा, n 1 का समेशन, और इसका समेशन क्या होगा, 1/3 ऑफ n into n n plus into 1 n into plus 1 into n plus 2. देखो ये सम आ गया मेरा. Yes sir. अब चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो n/3 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ 3 आ गया, और यहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट यानी n स्क्वायर और प्लस 3n plus 2. So this is actually 1/3 of n into n square plus 3n plus 5, करेक्ट. देखो ये है कन्वेंशनल वे. कन्वेंशनल मेथड में क्या है कि देखो nth टर्म निकालने में हम यहां तक पहुंच गए, और सम निकालने में देखो इतने सारे स्टेप्स लिखने पड़े. कभी ये सीरीज ये जो सबट्रैक्ट करोगे ना, तो अब इसमें दिक्कत क्या, देखो इसको बोलते हैं सिंगल स्टेज रिडक्शन, ठीक है. कई बार क्या होगा कि ये जो tn तुमने लिखा, ये कोई जान पहचान का सीरीज बनेगा ही नहीं, AP या GP, तो फिर tn के लिए फिर सेम प्रोसेस लगाएंगे, ठीक है. अब मान लो इसका nth टर्म कुछ है zn, तो फिर zn या तो जान पहचान का सीरीज आना चाहिए, नहीं आया तो फिर सेम प्रोसेस, तो ये तो एंडलेस चलते जाएगा. तो सर अगर मान लो, हाँ बोलो. तो शिफ्ट कैसे कर दिए हैं, मतलब रैंडमली आगे ऊपर में रैंडमली नहीं किए हैं, ठीक एक प्लेस शिफ्ट किए हैं, ध्यान से देखो. कुछ डिफरेंस नहीं ना यहाँ- आएगा, मतलब कुछ एरर वैसा नहीं ना आएगा. क्या चीज, कैलकुलेशन ठीक करोगे तो किस एरर कहां से आएगा, एरर का कोई स्कोप मैंने छोड़ा है क्या. अच्छा सीरीज को ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग. क्यों नहीं कर सकते हो यार. सर अब मान लो, सुनो, अगर मान लो 10 बच्चे लाइन में खड़े हैं, लाइन में यहां से शुरू करके यहां खत्म करूं या लाइन यहां से शुरू करके यहां खत्म करूं, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा. नहीं सर. नहीं सर वही तो फिर? बात है। अच्छा ऐसा. सर ये वाला जो लिखे है ना सर n into n plus 1 सर, तो उसमें जो हाँ। समेशन किया वो उसका आप तरीका बताया था ना, ये वाला मतलब. हाँ ये तो पिछली क्लास में सिखाया थे बच्चे. हाँ मतलब बताया था, मतलब इसको याद रखना पड़ेगा. अरे दो, अब तो आज ही तो देखो अक्सर तभी बताया ना, 2 कंसेक्यूटिव मतलब 1/3 into n into n plus 1 into n plus 2, 3 कंसेक्यूटिव मतलब 1/4 into n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3, ओह, ठीक है. हाँ ठीक है सर. और तुमको वो पसंद नहीं है तो तुम अपना जैसे समेशन वाला लगाना है लगाओ, नहीं सर यही पसंद है सर. लेकिन समेशन वाले में दिक्कत कहाँ होगा, तुम n क्यूब के आगे जैसे आएगा तो लॉक इन पोजीशन में पहुंच गया. अच्छा, अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो बहुत फास्ट मेथड है, लेकिन वो समझने के लिए पहले दिमाग इस्तेमाल करोगे और यहाँ कॉन्सेंट्रेट करोगे. देखिए सर इसको अच्छा से देख, मतलब एक बार ऐसे भी खाली देखो ही नहीं, लिख भी लो, क्योंकि कन्वेंशनल मेथड्स भूल जाएंगे शॉर्ट ट्रिक. जल्दी लिखो. अच्छा सर. हाँ सर मिटा दीजिए, नहीं लगता सर हाँ बोलो. सर इसके आगे वाले लेक्चर कहाँ मिलेंगे मुझे, इसके आगे के पहले, मतलब पहले वाले लेक्चर. अच्छा ठीक है हम बता देंगे, ठीक है सौविक. हाँ सर. चलो इसको मिटाएं बच्चे. यस सर मिटा दीजिए. हाँ तो अब कॉन्सेप्ट इसका जो फास्ट मेथड है, अब उसका कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनो और हर टर्म, क्योंकि इसमें एक भी जगह तुम्हारा कंसंट्रेशन लैप्स हुआ तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा. इसीलिए जनरली ये हम क्लासरूम के अंदर ही सिखाते हैं, लेकिन अब मजबूरी है तो ऑनलाइन कोशिश करते हैं, ठीक है. यहाँ ध्यान से देखो, ये मान लो U1, U2, U3, U4, करेक्ट, और ऐसे करके UN तक ये एक सीरीज है.
और ये नेचुरल नंबर्स का कोई भी सीरीज है जिसका आरएच टर्म तुम देख के नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो लेकिन ये देखो u2 माइनस u1, u2 माइनस u1, यहां पे देखो मैं इधर लिख रहा हूं u2 माइनस u1 को हम कहेंगे डेल्टा u1, ठीक है। u3 माइनस u2 को कहेंगे डेल्टा u2, u4 माइनस u3 को कहोगे डेल्टा u3, करेक्ट। और इस तरह से लिखोगे। तो अब ये बताओ दिस माइनस दिस विल बी डेल्टा u1, डेल्टा u2, डेल्टा u3, और यहां देखो डेल्टा un माइनस 1, ये लिखेंगे कि नहीं? Yes, sir. इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। No. अब बताओ दिस माइनस दिस विल बी हाउ मच? तो Delta इसको U1. नया नाम दें डेल्टा अच्छा, 1 u1। Delta 1. इसको सेम नहीं ना कहेंगे। अब देखो ये जो पहला रो आया ना, इसको कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस, इसको कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंसेस कहेंगे, राइट। सिमिलरली अगला जो आएगा उसको कहेंगे सेकंड ऑर्डर का Second order डिफरेंस। difference. तो देखो डेल्टा u3 माइनस दिस, ये लिखेंगे डेल्टा Delta 1 Yes, sir. ऐसे। और ऑर्डर लिखने का तरीका थोड़ा सा, Delta 1 U1 minus 2. तो ये क्या कहलाएगा? सेकंड ऑर्डर का डिफरेंसेस, ठीक है। अब देखो दिस माइनस दिस डेल्टा 2 u1, सिमिलरली डेल्टा 2 u2, ऐसे करके लिखोगे। ये कौन सा ऑर्डर हुआ? un minus 3। देखो डेल्टा का जो सफिक्स होगा वो ऑर्डर सिग्निफाई करेगा, ठीक है। तो यहां देखो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर में 1, थर्ड ऑर्डर में 2, ऐसे। अब ध्यान से देखो ये एक इन्वर्टेड पिरामिड टाइप का दिख रहा है स्ट्रक्चर। पास्कल Yes, भाई sir. पास्कल ट्रायंगल है। नहीं बेटा, पास्कल ट्रायंगल ऐसा थोड़ी होता है। उसका उल्टा होता है। पास्कल ट्रायंगल ऐसा होता है। हाँ, वही converging होता है, converging है। अब यहाँ ध्यान दो, बकवास बंद, इधर फोकस करो नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। देखो आवर टारगेट इज वेरी सिंपल। हमारा टारगेट है ये जो फर्स्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल है ना, Yes। ये फर्स्ट साइड, ये देखो ये वाला मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। देखो इसके टर्म्स में बाकी सारे टर्म्स को लिखना, मतलब nth टर्म एज वेल एज सम ऑफ n टर्म्स। तो कैसे लिखेंगे ये देखो, लेकिन लिखने से पहले एक तो फिर से रिपीट करें प्लीज, हम नहीं समझे क्या बोलना चाह रहे थे। आवर हम लोग का टारगेट है nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स, दोनों को खाली इस साइड ऑफ ट्रायंगल के टर्म्स में लिखना। अच्छा ठीक है। अब उसके लिए कुछ कैलकुलेशन हम यहां से करते हैं, यहां ध्यान दो। देखो यहां से u2 क्या लिखोगे बताओ? u1 प्लस डेल्टा u1, ये लिखोगे। Yes, sir। u3 क्या लिखोगे बच्चे? u2 plus delta u2। करेक्ट। u4 क्या लिखोगे? u3 plus delta u3। करेक्ट। फिलहाल के लिए फॉर द टाइम बीइंग मैं सिर्फ 4 टर्म तक का सीरीज को निकालता हूं। क्यों? n टर्म्स तक निकालने आऊंगा तो बहुत छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। तो क्लास में जनरली हम n टर्म्स लेता है, लेकिन अभी यहाँ 4 लेके एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे। तो अब यहाँ फोकस करो, ये बताओ डेल्टा u2 क्या होगा बताओ, बोलो। हाँ फिर गलती कर रहे हो, देखो दिस माइनस दिस इज दिस। तो देखो ये दोनों का सम ये वाला टर्म होगा। हाँ वो भी कर सकते हैं। तो क्या हम इसे डेल्टा u1 प्लस डेल्टा 1 u1 लिख सकते हैं, बोलो। हाँ सर। अब बताओ डेल्टा u3 क्या लिखोगे, बोलो। Delta ये दोनों का U2 सम, plus Delta डेल्टा 1 U2. तो डेल्टा u2 प्लस डेल्टा 1 u2, करेक्ट। देखो इसमें कोई दिक्कत, देखो जब 4 लोग हैं तो एडवांटेज क्या है, देखो ये मेरा बस ट्रायंगल यहीं तक ना लिमिटेड होगा, Yes, sir. इसीलिए मैंने बोला 4 ही फिलहाल लेते हैं। अब डेल्टा u2 कितना है, देखो ये वाला वैल्यू है। हाँ सर। तो ये यहां वापस पुट करो तो ये कितना हुआ बताओ, डेल्टा u1 प्लस डेल्टा 1 u1 प्लस डेल्टा 1 u2, यही ना होता है। अब ये देखो डेल्टा 1 u2 कितना है, डेल्टा 1 u1 प्लस डेल्टा 2 u1। अब ये वापस इसमें डाल दो तो ये कितना आया,
तो डेल्टा u3 will be equal to how much? Delta u1 plus 2 times of delta 1 u1 or plus delta 2 u1. देखो, I hope you have understood delta u3 और delta u2. देखो मैंने निकाल लिया. देखो what is the basic purpose of this? देखो डेल्टा u2 में मेरा ये साइड छोड़ के और कोई एलिमेंट देखो इन्वॉल्व है? नो सर. सेम कहानी देखो डेल्टा u3 में. देखो इट इज इन्वॉल्विंग डेल्टा u1, डेल्टा 1 u1, डेल्टा 2 u1 और कुछ इन्वॉल्व नहीं है. नो अब ऐसा सोचो कि अगर मुझे u4 लिखना है. देखो u4 कितना है यहाँ पे देखो u3 plus delta u3. तो अब u3 पहले देखो क्या था, मतलब यहां से और भी तो देखो u3 इज u2 यानी u1 प्लस डेल्टा u1 ये हो गया तुम्हारा u2 और प्लस डेल्टा u2. करेक्ट? यस सर. देखो इसमें कोई समझता है? ये नहीं. सब हम रिप्लेस करें. अब बताओ u4 क्या है? देखो u3 प्लस ये तो ये हो गया. देखो u1 प्लस डेल्टा u1 प्लस डेल्टा u2 प्लस डेल्टा डेल्टा u3. u3. देखो ये आया. यस सर. अब देखो ये तीनों हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, डेल्टा u2 और डेल्टा u3. यस सर. तो अब u4 हम क्या लिखेंगे बताओ? u1 एज इट इज रहा. अब ध्यान से देखना, मैं एक्चुअली एक स्टेप स्किप करके लिख रहा हूं. देखो डेल्टा u2 में डेल्टा u1 एक टर्म है और u3 में भी ये एक टर्म है. और यह तो कितना हो गया बताओ? 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा u1. यस ना? Yes. समझ में आया बात? Plus 3 times of delta 1 u1 भी हो जाएगा. करेक्ट. 3 टाइम्स डेल्टा 1 u1. आगे बोलो. Plus delta 2 u1. डेल्टा 2. अब देखो ये फोर्थ टर्म ना मैंने लिखा. Yes, sir. तो फोर्थ टर्म अगर मैंने लिखा तो देखो इसको जनरलाइज मैं ऐसे कर रहा हूं. देखो क्या ये 4 माइनस 1 इंटू डेल्टा u1 यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस का फर्स्ट टर्म. Yes, sir. 4 के साथ मैं रिलेट कर रहा हूं. देखो 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 2 बाई 2 फैक्टोरियल या 2 समझो, क्योंकि फैक्टोरियल सबको नहीं मालूम होगा. देखो ऐसे लिख सकते हो. 4 के साथ रिलेट कर रहे हैं उसको. अब देखो माइनस 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 3 और डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3. देखो 3 कट गया, 2 कट गया, 1 भी कट गया और यहाँ पे डेल्टा 2 u1. देखो ऐसा बना. तो n के लिए कुछ नहीं करेंगे. यहाँ पे देखो ये सीक्वेंस कंटिन्यूड रहेगा. ठीक है? तो देखो सम ऑफ 4 टर्म्स, इसीलिए S4 लिख रहा हूं मैं. देखो सम ऑफ 4 टर्म्स एक्चुअली क्या है? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4. करेक्ट? Yes, sir. अब बताओ u2 क्या है? देखो u1 प्लस डेल्टा u1 Yes, sir. दैट इज योर u2. Yes, sir. देखो u3 हम लोग अभी अभी निकाले हैं. कितना है? u1 plus पुट कर delta दो. प्लस यू डेल्टा यू. u1 प्लस डेल्टा u1 और प्लस ये देखो डेल्टा u2 खुद क्या है? यस सर. delta u1 plus delta डेल्टा यू1. तो ये 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा 1 u1. राइट? और u4 तो ऑलरेडी देखो हम ये निकाल चुके हैं. तो ये हो गया u1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा u1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा 1 u1 और प्लस डेल्टा 2 u1. अब जोड़ के देखो u1 कितनी बार है? 4. तो 4 टाइम्स ऑफ u1 लिख सकते हैं. Yes, sir. अब ये देखो डेल्टा u1 डेल्टा u1 डेल्टा u1 6. अब 6 को क्या तुम 4 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हो? हाँ Yes, यार. sir. Yes, sir. डेल्टा. अब देखो डेल्टा 1 u1 कितनी बार है? 4 बार. Yes, sir. तो यहाँ पे 1 इंटू 2 लिखो. इनफैक्ट थोड़ा जनरलाइजेशन के लिए तो देखो 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3. देखो ऐसे लिख सकते हैं. Yes, sir. तो देखो 3 इसके साथ कट गया, 2 इसके साथ कट गया और ये डेल्टा 1 u1.
देखो अब डेल्टा 2u1 पूरे एक्सप्रेशन में कितनी बार दिख रहा है? एक ही बार। एक तो 4 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 3 और डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और टाइम्स डेल्टा 2u1। देखो ये मेरा सम ऑफ 4 टर्म्स आया। इसका कोफिशिएंट कोई ये 4c2 है जिस जो हाँ, NCR समझ NPR गए। पढ़ेगा। हम कह रहे थे ये कि 4c3 सिमिलर है उसके a plus b to the power 4 का कोफिशिएंट से सिमिलर है थोड़ा बहुत। हाँ अच्छा पहले तुम ये लिखे हो नहीं सर, नहीं लिखा। ये जो समझ ये समझ में आया। हाँ समझ में आ गया सर। आ गया। हाँ तो पहले इसको लिखो फिर मैं जनरलाइज करता हूँ तब तुमको एहसास होगा कि इससे क्वेश्चन सॉल्व करना कितना इजी हो जाएगा। सर क्या हुआ बोलो? सर नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं एक काम करो टेंशन मत लो। ये समझ में आया कि ये डिफरेंसेस होता है यस सर। और इसका डिफरेंसेस ये होता है। हाँ हाँ सर। अच्छा फिलहाल बस उसके लिए उतना काफी है। अब आगे जो हम बोलेंगे वो खाली लिख लेना ठीक है ठीक है क्योंकि सर, इतने सारे क्रॉस रिलेट करना थोड़ा मुश्किल है। सर मेथड आया कैसे? ये बहुत पुराना मैथमेटिकल वेज है यार हम थोड़ी बनाया है। ये सब सर हॉलन नाइट में है। बिल्कुल है। ओ खोलना पड़ेगा तो नॉर्मल बुक में होगा हाँ। सिंगेज में हाँ? सिंगेज में होगा। नहीं अब मुझे नहीं पता यार देख। अच्छा हॉलैंड नाइट में होगा लेकिन देखिए अच्छा होगा। हाँ उसमें है वो श्योर है क्योंकि बचपन में मैंने उसी से पढ़ा था। अच्छा अच्छा आप उसी से पढ़ के हाँ बहुत पहले पढ़ा था 9th-10th में पढ़ा था। 19 9th में कर लीजिए। अच्छा चलो ये पहले लिख लियो। नहीं सर लिख के थोड़ा जल्दी करो जिनको लिखना है वो लिखो जिनको नहीं समझ में आया वो टेंशन भी मत लेना क्योंकि इसका जो काम का जो कंक्लूजन है वो हम लिखवा देगा ठीक है। उसको खाली याद रखोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो मैंने पहले ही बोला था कि कॉम्प्लिकेटेड मेथड समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि कैसे वो आया लेकिन उसको जब इस्तेमाल करते हैं तो प्रॉब्लम बहुत फास्ट सॉल्व होता है। उसमें से एक मेथड कल सिखाया था तो अब तुमको रियलाइज होता है कि बाकी कन्वेंशनल मेथड से काफी फास्ट हो जाता है प्रॉब्लम। अब वैसे कई मेथड है सोचो। तो सारा मैथ सिखाएंगे ना? नहीं सारा नहीं सिखाएंगे जितना तुम्हें जेई के लिए चाहिए उतना सिखाएंगे। हाँ वही मतलब वही सर उतना ही तक का पूछे। हम लोग का रेस्पेक्ट में सारा। चलो अब किधर मिटाएं बताओ क्यों? हाँ नहीं पूरा ही मिटाना पड़ेगा क्योंकि तुम लोग को लिखना है। सर मेथड का नाम एक बार फिर से बोलिएगा सर। क्या मेथड नहीं का कोई समझे। स्पेसिफिक नाम? मेथड ऑफ रिड्यूसिंग डिफरेंसेस। अच्छा देखो ये एक्चुअल मेथड है रिड्यूसिंग डिफरेंसेस का। देखो ऐसे करके ये कन्वर्ज करना है ना और ये जो डिफरेंसेस हम निकाल रहे हैं तो ये डिफरेंसेस घटते जाएगा इसीलिए रिड्यूसिंग डिफरेंसेस ठीक है। किसी का माइक में बहुत भयानक इको आया किसका? और पेज पलटने का भी अक्षत का है क्या? हाँ सर मेरा ही है। अच्छा देखिए सर ऑफ कर दें। रेडी टू राइट डाउन? हाँ ना कुछ तो बोल रहे लिखने के लिए तैयार? एक मिनट सर बस एक मिनट। ये लिखोगे ये देखो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर। अब इसके बाद केस 1 पे आओ। इसमें 2 केस डिस्कस करेंगे हम।
सर ये जो सम निकाले थे S4 निकाले थे उसमें सिंपल समेशन वाला ना कर दिए हैं। नहीं ये, हाँ अब 4 की जगह समेशन था कि इसको एक्चुअली कायदे से लिखा जाता है एनसीआर के फॉर्म में, ठीक है। कॉम्बिनेशन तो तुम लोग पढ़े हाँ नहीं होंगे। पढ़े हैं सर, ये वाला पढ़े हैं मतलब। हाँ तो ये देखो प्लेन मैंने ऐसे ऐड किया, ठीक है, जो जो मल्टीपल्स आया उसको मैंने वैसे लिखा। अच्छा ठीक है सर, UI मतलब 4 बताइए इसीलिए। हाँ अब उसको मैं एन टर्म्स में एक्सटेंड कर रहा हूं, लेकिन हर केस में ऐसे थोड़ी होगा, केस 1 में होगा। रेडी? ऐसे लिखो कि इफ Yes, अ sir. पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ डिफरेंसेस, इफ अ पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ डिफरेंसेस converge to 0, if a particular order of differences converge to 0, then un यानी nth term of this sequence, देखो जैसा मैंने ये लिखा है उसमें 4 की जगह n डाल देंगे बस, और कुछ नहीं। तो देखो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस का पहला टर्म प्लस n-1 into n-2 divided by 1 into 2 times delta 1u1, देखो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस का फर्स्ट टर्म प्लस n-1 into n-2 into n-3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 into 2 into 3 डेल्टा 2u1। और ऐसे तब तक लिखोगे जब तक मान लो ये ऑर्डर 0 हुआ तो तुमको डेल्टा 2u1 तक लिखना है, अगला ऑर्डर 0 होगा तो एक और टर्म लिखना पड़ेगा, ये कंटिन्यूड होगा। एंड Sn इज इक्वल टू, ये देखो n टाइम्स ऑफ u1 प्लस n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 टाइम्स डेल्टा u1, ये सम लिख रहे हैं डायरेक्ट। n इंटू n-1 इंटू n-2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा 1u1, ठीक है, प्लस n into n-1 into n-2 into n-3 divided by 1 into 2 into 3 into 4 times delta 2u1, देखो ऐसे होगा, ठीक है। हाँ ये है उनके, तो ये तुम ऐसे याद रख सकते हो जो लोग कॉम्बिनेशन नहीं पढ़े हो। जिनको कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा आइडिया है उनके लिए हम इसी को मॉडिफाई करके हम लिख दे रहे हैं। देखो जो कॉम्बिनेशन पढ़े हैं वो ऐसे याद रखोगे, u1 देखो n-1 c1 into डेल्टा u1 प्लस n-1 c2 into डेल्टा 1 u1 n-1 c3 into डेल्टा 2 u1, ऐसे होगा। और सम ऑफ n टर्म सिंपली होगा nc1 into u1 nc2 into डेल्टा u1 nc3 into डेल्टा 1 u1, ठीक है। और ऐसे जितना जरूरत है लिखो, ठीक है। अब हम वही क्वेश्चन जो अभी हम नॉर्मली दिखाए थे, अब वो हम यहाँ इतना ही स्पेस में सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा फिर से पढ़ोगे। सर सामने तो लिख आ गया, बस इतना नहीं आया कि सर आप बोले इफ अ पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ डिफरेंसेस कन्वर्ज टू 0। हाँ बिल्कुल सही बोला मैंने। हाँ सर, उसका मतलब हम पूछना चाह रहे थे। अभी एग्जांपल लेके दिखाएंगे बेटा। अच्छा, अभी एक मिनट लिख ले सर। हमको लिखो ना सर, ये वाला सर जो UN में सर n-1 का कोफिशिएंट डेल्टा u1 का था ना सर, n-1 यहाँ पर सर UN में ऊपर केस 1 के बगल में जो लिखे हैं। हाँ ठीक तो लिखा है सर। इसके नीचे जो Sn का जस्ट लिखे हैं वो कैसे लाए सर? n into n-1 S4 में देखो जहां जहां 4 था वहां n डाल दो। वो मतलब उसके हिसाब से क्या कंपैरिजन करके? हाँ इसीलिए तो हम पहले देख के लिखा फिर मिटाया। ओ अच्छा ठीक है, हमको लगा तुम ध्यान नहीं दिए, वो तब तक लिखा हुआ था जब तक मैंने इसको नहीं सर, हमको लगा कि कुछ होगा पर नहीं उसमें U4 और S4 में जहां जहां 4 था ना मैंने n कर दिया। अच्छा आयुष, अभी जो क्वेश्चन हम लोग निकाले थे उसको पढ़ो थोड़ा। अरे अभी अच्छा नॉर्मल मेथड्स क्वेश्चन खाली पढ़ो ना। S equal to 3 plus 7 plus 13 plus 21 so on. बस छोड़ दो बस इतना ही काफी है।
अब ये देखो, अभी अभी हम लोग पूरा बोर्ड में ये क्वेश्चन सॉल्व किया था ना। अब देखो 7 - 3 यहां पे लिखोगे 4, 13 - 7 6 8, देखो ऐसे आया। अब देखो 6 - 4 2 2, तो अगले लाइन में डिफरेंस 0 पे कन्वर्ज कर जाएगा। देखो ये मीनिंग होता है कन्वर्जेस टू 0। समझ गए। तो अब देखो, अब मुझे अगर इसका सम चाहिए या nth टर्म चाहिए, तो ध्यान से देखो, nth term of this I will write 3 plus n minus 1 into 4 plus n minus 1 into n minus 2 divided by 2 into 2, करेक्ट? ये कट गया, तो देखो 3 plus 4n minus 4 और ये हो गया n square minus 3n plus 2। अब बोलो n स्क्वायर प्लस n, अब देखो 5 - 4 1, देखो अभी हम लोग यही ना निकाला था nth टर्म। यस हाँ सर समझ गए। अब देखो सम अगर लिखना है तो देखो डायरेक्ट यहां पे ये वाला यूज करेंगे। यस सर। तो अब देखो सिंस वी आर यूजिंग दिस फर्स्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो देखो 3 4 2 यानी 3 ही टर्म होगा मेरा एक्सप्रेशन में, यानी देखो ये और ये, उसके आगे लिखने का जरूरत है होगा? नो सर, उसका अब एडवांटेज क्या होता है पता है? अगर मान लो यही जेई मेन में पूछेगा तो तुम्हें क्या बोलेगा पता है कि फाइंड द सम अप टू फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। तो अगर सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स चाहिए तो n क्या है? 10 है। तो देखो हम लोग इसका सम S10 अगर लिखना चाहें तो हम यहां पे सीधे लिखेंगे, देखो 10c1 into 3, 10c2 into 4 और प्लस 10c3 into 2। अब देखो ये कैलकुलेशन करने में कोई टाइम लगेगा? No, एकदम नहीं। तो देखो एंटायर प्रोसेस बिकम्स फास्ट और नॉट। यस अच्छा ये था केस 1, पहले इसको लिख लो। एक्चुअली अभी तक हम इसलिए नहीं मिटाएं क्योंकि केस 2 भी अभी इसमें बता देते हैं, अब फिर एक साथ कई एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ, और ये याद रखना पड़ेगा बच्चा लोग, ये देखो या तो तुम इसको ऐसे याद रखो, एक्चुअली ये n-1 इज नथिंग बट दिस n-1 c1, ये उसी का रिप्रेजेंटेशन है। देखो ये समझ में आ रहा है? यस कहीं पे भी नहीं आ रहा है तो बोलो। नहीं सर, आ रहा है। Should I rub all this apart from this triangle? यस सर यस सर। अब केस 2 लिखो, फिर अभी एग्जांपल लेंगे ना तो सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ लेकिन ये याद रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर फास्ट करना है तो कुछ तो याद रखना पड़ेगा, समझे? अब लिखो, if the differences do not converge to 0, if the differences do not converge to 0 but form a GP with common ratio R, then ये लिखो, nth term of the sequence is given by ar to the power n-1 plus f of n. ar to the power n-1 plus f of n, where f of n is a polynomial, of degree k minus 1, where the kth order differences
where the kth order differences are forming the GP. Kth order differences are forming the GP. ठीक है, किसका इको आ रहा है? निश्चल, माइक म्यूट कर लो। Yes, sir. अब देखो, लेट्स अप्लाई दिस। अब पॉलिनोमियल्स में देखो, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 हम कैसे लिखेंगे बताओ? सबसे पहले तो डिग्री 0 अगर है तो तुम सिंपली कांस्टेंट a लिखोगे। ए यहां पे है तो दूसरा कुछ लिख देना। अगर डिग्री 1 है तो क्या लिखोगे? an प्लस बी। अगर डिग्री 2 है तो an स्क्वायर प्लस bn प्लस c लिखोगे। और ऐसे करके अकॉर्डिंगली पॉलिनोमियल पढ़े हो 10th में, डिग्री के हिसाब से लिख सकते हो। नाउ लेट मी प्रैक्टिकली अप्लाई दिस। प्रैक्टिकल जब तक 4-5 केस नहीं देखोगे क्लियर नहीं होगा, ठीक है? तो पहले इसी का केस 2 का एक एग्जांपल दे रहे हैं। रेडी? यस सर, रेडी। तो देखो, ये 2 केस में एक्चुअली तो हम लोग इसको ब्रेकअप किए हैं इस कैटेगरी को। मान लो मैंने यहां पे देखो s इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 22 एंड लाइक दिस मैंने दिया, और मैंने बोला कि इसका सम पहले निकालो, ठीक है? तो अब अगर इसका सम हमको निकालना है तो देखो एक सिंपल सा काम है। अब यहां nth टर्म हम देख के बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। अब nth टर्म देख के नहीं बता सकते तो डिफरेंस लिखो। 4 माइनस 1 कितना हुआ? 3। 10 माइनस 4 6 12। देखो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12। ये जीपी बन गया। हाँ सर, बन गया। Yes. व्हाट इज द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी? 2। अब ये बताओ, तो पहले अभी जो केस 2 मैंने बताया उसके हिसाब से इसका nth टर्म हम क्या लिखेंगे? a इंटू 2 का पावर n माइनस 1 प्लस। तो ए क्या है? कैपिटल ए। अरे a कांस्टेंट है जो हम लोग निकालेंगे। हाँ अच्छा निकालेंगे। अब यहाँ देखो, अब f ऑफ n लिखा था मैंने। यस सर। f of n is a polynomial of degree k minus 1. तो Yes, where kth order difference is gp है, तो यहाँ कौन से ऑर्डर का डिफरेंस gp बनाया? तो k इक्वल टू 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0 कांस्टेंट हो जाएगा। करेक्ट। तो nth टर्म इसका इस स्ट्रक्चर का है, ये पता चल गया। अब बताओ t1, n को 1 पुट करो, यहाँ कितना आता है? A plus b। और पहला टर्म कितना है? 1। हाँ सर। t2, अब बोलो n को 2 पुट करो। 2a plus b। 2A अब और सेकंड टर्म क्या है बोलो? 4। अब सबट्रैक्ट करो दोनों को, तो देखो a इज इक्वल टू 3 आया। Yes. a3 यहाँ पुट कर दो तो b कितना है? -2। यानी इस सीरीज का nth टर्म या rth टर्म हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू 2 का पावर r माइनस 1 और -2। अब बताओ इसका समेशन लिखना कोई बड़ी बात है? नहीं सर। देखो ये 3 इंटू, अब ये जीपी का सम है, यस तो 1 माइनस 2 टू द पावर n बाय 1 माइनस 2 माइनस 2n, गॉट इट? यस तो 3 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 2n, देखो ये सम है इसका। यस सर। अंडरस्टूड? मैं एक और सवाल लेता हूं, क्योंकि जब तक 2-4 क्वेश्चन करोगे नहीं क्लियर नहीं होगा। ये लिख लिया बच्चे? यस लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? आ रहा है सर। आ रहा है। और कुछ एग्जांपल देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो उसके लिए मुझे मिटाना पड़ेगा। मिटा दीजिए सर। लिख लियो ना सब लोग? हाँ सर, मिटा दीजिए। ठीक है, तो ये जीपी वाला ही एक और एग्जांपल ले रहे हैं ताकि तुमको कंटिन्यूएशन में ये बात क्लियर हो जाए। देखो, अब मैंने दिया यहाँ पे एस एक सीक्वेंस लिया, देखो 9 प्लस 16 प्लस 29 प्लस 54 प्लस 103, देखो ऐसे करके दिया।
और क्वेश्चन में ये पूछा कि फाइंड द सम अप टू n टर्म्स। मैं n टर्म्स ही सिखा रहा हूं क्योंकि देखो जेई में पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स देता है, 20 40 कुछ भी देता है, तो वो तो Infinite? n निकाल। इनफाइनाइट यहां नहीं देगा, क्यों? देखो हर नंबर बढ़ता जा रहा है, फ्रैक्शन Yes. में है। तो सम तो अनडिफाइंड हो। हाँ। करेक्ट। अब बताओ 16 माइनस 9 कितना हुआ? 7 हाँ 7, हाँ ये 13, बताओ 13, 25, 13 25, ये हो गया 49। Yes. देखो क्या ये कोई सीरीज फॉर्म किया? ये चेक करते रहना कि ये एपी है कि जीपी है, क्या है वो देखना। अब देखो 13 माइनस 7 कितना है? 6, 12, 24। देखो क्या ये जीपी है? Yes, 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 sir. तो देखो ये मेरा सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंस जीपी और कॉमन रेशियो 2 है। हाँ सर है, yes बिल्कुल। sir, तो अब यहाँ पे देखो हम टी एन क्या लिखेंगे बोलो? a into 2 to the power n minus 1 हाँ, वेरी गुड, आगे बोलो। plus sir plus b b A plus b AN plus नहीं, AN plus B। अब देखो ए ऑलरेडी है तो बी एन प्लस सी लिख देंगे। देखो हाँ बेसिक बात है। स्मॉल ए कह रहे थे। ठीक है हाँ सर। अक्षर थोड़ा माइक का वॉल्यूम कम कर लो। अब इधर देखो, यहाँ सेकेंड ऑर्डर जीपी बनाया, तो Yes. सेकेंड ऑर्डर जीपी बनाया तो उससे एक कम कर दो, तो k माइनस 1 कितना हुआ? 1। अब डिग्री 1 का पॉलिनोमियल n के टर्म्स में यहां होगा, Yes. तो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल हम bn प्लस सी लिख दिए, ये ऑलरेडी था। यानी इसका nth टर्म ये फॉर्मेट का होगा। Yes, sir. अब सेम तरीका देखो, T1 तो n को 1 पुट कर दो, तो a प्लस b प्लस c इज नथिंग बट 9। Yes, sir. अब देखो T2 that will be 2a plus 2b plus c and that will be 16। Yes, T3 will be 4a plus 3b plus c and that is your 29। yes, देखो तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन, लेकिन इसमें भी साइमल्टेनियस नहीं बनेगा। देखो दिस माइनस दिस करो, तो a प्लस b इज 7। अब बताओ दिस माइनस दिस इज हाउ मच? 13. 2A plus B plus C is equal to 13. अब इसको भी सबट्रैक्ट कर लो। A is equal to 6. देखो a आ गया, यानी b कितना हुआ? 1। अब देखो a और b अगर तुम निकाल चुके हो तो c कितना है? 2 तो अब देखो टी आर हम क्या लिखेंगे बोलो? 6 इंटू 2 टू दी पावर r माइनस 1 प्लस r प्लस 2। अब बताओ इसका समेशन क्या होगा बोलो? 6 into 2 and Yes, sir. ये देखो ये लिखेंगे, Yes, sir. तो देखो दिस इज सर्टेनली बेटर देन दी कन्वेंशनल मेथड्स। yes sir, तो अब फंडा समझ में आया कि जीपी आता है तो कैसे उसको लिखते हैं और सम कैसे निकालेंगे। yes sir. चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, लिख लो फटाफट। अब हम लोग बनाएंगे सर। तुम लोग बनाने के लिए दिया जाएगा बेटा, चिंता मत करो। वो भी हम देखो मतलब टाइप करके रखा है, इधर देखो दिख रहा है। फिर से हाँ सर, ये तो वो आज भेजेंगे, लेकिन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड यू फेलोज डोंट ट्राई ऑल द क्वेश्चंस, आई डोंट नो व्हाई। तुम लोग मैं को सब फुल 15 तक ट्राई किया। अब देखो बेटा, भी, एक भी रोज है 20 सर के ऊपर, और मैथ्स भी सर। और केमिस्ट्री का सर थोड़ा टेस्ट है तो उसके लिए पढ़ने लगे तो सोचे तो बाद में कर लेंगे, बचाओ 5 क्वेश्चन। फिर देखे कि दिक्कत होगा, स्टार्टिंग में कर रही। चलो ये हो गया। यस इज दिस ओवर? यस ओके सर नेटवर्क सही है क्या? मेरे एंड से हाँ सर सही है आपका। सर, बारिश हो रहा है। देखो बेटा, मेरे एंड से गड़बड़ होगा तो सबको गड़बड़ भी हो जाएगा, तो इसीलिए आपस में पूछ लो एक बार। ठीक है, अब देखो एक और सवाल ले रहा हूं मैं।
S is equal to 2 plus 12 plus 36 plus 80। और ये जो टेक्निक सिखा रहे हैं ये आगे चल के बहुत काम आएगा, याद रखो बाइनोमियल में हाँ सर, बहुत हेल्प। कुछ पीएनसी वाला ही लगा रहे हैं सब लॉजिक इसीलिए। अब यहाँ ध्यान से देखो, पीएनसी वाला सब लॉजिक थोड़ी है, वो तो खाली एक तो था ना यूज हाँ, किया है। यूज किए तो अब देखो इसको निकालना है तो सबसे पहले बताओ 12 minus 2 कितना हुआ? 10 10 24 44 यहाँ 70 70 यहाँ। 102। अब बताओ ये क्या कोई एपी जीपी कुछ दिख रहा है? नहीं, तो आगे बढ़ो। यहाँ उतना भी करने की जरूरत नहीं, जीपी नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। ये देखो ये हो गया 14, ये कितना हुआ? 20, आगे बढ़ो 26 32। अब देखो 6 6 6 और यहाँ 0, तो यहाँ पे आके देखो ये फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंसेस कन्वर्ज किया 0 पे। यस सर। तो अब अगर मुझे nth टर्म चाहिए तो क्या लिखेंगे बताओ? सर बोलो। 2 बिल्कुल सही। n minus 1 into 10 yes sir. So n n minus minus 1 1 into n minus 2 by 1 into 2 into sir 14. right? Yes sir. n minus 1, n minus 2, n minus 3 1 2 3 sir 14 के बाद वाले ठीक है। yes sir. अब खाली मल्टीप्लाई करने का काम है कि नहीं? Multiply देखो ये 6 sir. इसके साथ, अच्छा हाँ तो nth टर्म तुम प्रॉपर ऑर्डर में ना लिखोगे। हाँ सर देखो। समझ गया। तो देखो ये 10 हो गया, ये 7n स्क्वायर माइनस 3 इंटू 7 21n प्लस 14, और ये हो गया n क्यूब माइनस 1 2 3 का सम 6 6n स्क्वायर 1 into 2 1 into 3 3 into 2, तो ये कितना हुआ? 6 2 8 और 3 11 11 माइनस 6, करेक्ट? yes sir. अब थोड़ा जोड़ घटाव कर लो, तो पहला n क्यूब, अब देखो Yes, 7n स्क्वायर माइनस 6n स्क्वायर इज हाउ मच? n n स्क्वायर। square अब यहाँ देखो n का टर्म 10n 0 हो जाएगा। यहाँ 0 हो गया, तो चलो हटाओ उसको। ये 16 14 प्लस 2 और माइनस 0 हो 16, ये भी जाएगा। good। तो देखो ये tn आ गया। अब देखो एक बार अगर tn निकाल लिए तो बाकी काम तुम याद, मतलब बाकी हाँ, जब हम ये यहाँ पे देखो इस मेथड का एडवांटेज यही है, हम तुमको जो पूछेगा प्रिसाइजली वही आंसर देना है। सम पूछा होता तो हम सम देते आंसर डायरेक्ट, यहाँ ये पे बस कैलकुलेशन करना। हाँ सर। यहाँ nth टर्म पूछा है तो ये हो गया। अब सम अगर पूछा होता तो क्या लिखते हैं बताओ? सर 2 प्लस nc1 into 2 nc2 into 10, ये लिखने में मेरे को काम लिखना पड़ता है इसलिए हम ऐसे लिख रहा है। आई प्रेफर टू राइट nc4 into 6। देखो एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन में हमेशा पूछता है सम ऑफ 20 टर्म्स 30 टर्म्स 40 टर्म्स, तो इसीलिए हम ऐसे इसको यूज कर लेंगे तो ज्यादा बेटर। अच्छा टीएन से भी निकाल सकते हैं ना? हाँ हाँ उससे भी निकाल सकते। अब तुम जैसे एक बात बताओ, ये लिखने के बाद हम डायरेक्ट सम लिख सकते हैं तो टीएन से क्यों निकालेंगे? Yes, sir. Sum, if you can write down directly, why should I find tn at all? हाँ, लेकिन क्वेश्चन में tn भी पूछता है और sn भी पूछता है, तो इसीलिए मैंने ये बताया। चलो अब तुमको 2-4 क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस के लिए। अभी जस्ट हाँ अभी, यस तो कम से कम कोशिश तो करोगे तभी ना पता चलेगा। ये हाँ, लिख लियो। एक यस देखो चैप्टर का कोई एंड नहीं है, याद रखो। तुम ये मत सोचना कि सीक्वेंस सीरीज तुम इतना पढ़ लिया तो तुम बहुत कुछ पढ़ लिया, तुम कुछ नहीं पढ़ा है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं। हाँ लेकिन ये है कि उतना सीख लो जिससे कि तुम जेईई एडवांस तक के सारे सवाल सॉल्व कर लो, ठीक है? सर वो तो सर सीक्वेंस सीरीज 6 महीना भी पढ़ सकते हैं। 6 महीना में भी पूरा नहीं होगा। हाँ सर, नहीं कितना है सर? अरे तो उसका आंसर मेरा पहला ही क्लास में मैंने दे दिया था। ये बताओ टाइप्स ऑफ फंक्शंस अनलिमिटेड है? इनफाइनाइट है। हाँ हाँ अब समझ, तो टाइप्स ऑफ सीक्वेंस भी इनफाइनाइट, टाइप्स ऑफ सीरीज भी इनफाइनाइट। बहुत बड़ा होता है अपने में। बस चलो बेटा इसे। हाँ सर लिख लिए। सर तो आप इन्फिनिटी कैसे पढ़ लिए?
नहीं बेटा, उतना नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम जितना पढ़े हैं उतना ही पढ़ाने में तुमको साल भर लग जाएगा। बाप रे बाप। तो साल भर पूरा आप अपना जो बस सीक्वेंस एंड सीरीज जो पढ़े उसको पढ़ाने में। हाँ, ये देखो, अब ये तुम लोग को क्वेश्चन हम फ्लैट ऐसे कर देते हैं, रुको। ये जितना भी हम सीक्वेंस लिख रहे हैं ना, +114, और मैंने दिया अप टू सपोज 10 टर्म्स, ठीक है। अब देखो, ये हर केस में तुम निकालोगे T10 और S10 निकालोगे, सारे केसेस में, ठीक है। तो अब हम खाली नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। द विजिबिलिटी इज क्लियर टू एवरीबडी? सबको दिखाई दे रहा है बच्चा लोग? हाँ सर। Yes, sir. दिख रहा है आपको। 198 देखो ऐसे है। तीसरा मैंने लिखा 30, 144, 420, 960, 1890, 3360, लाइक दिस। फिर अगला मैं दे रहा हूं 9, 16, 29, 54, 103, like this. And finally a fifth one, 2, 5, 12, 31, 86. Okay. देखो, सबके सारे केसेस में तुम्हें 10th टर्म बताना है और सम ऑफ 10 टर्म्स। ओके, शांति से निकालो पहले, और पेशेंटली निकालना। अक्षत, तुम हड़बड़ी में गड़बड़ करते हो। ओके सर। चलो, पहला निकला। सर लग रहा कुछ गड़बड़ है, रुकिए सर हम फिर से चेक कर रहे हैं। 14 - 4 कितना होता है? 10 होता है। ये 16 होता है। 22 होता है। 22, आगे बोलो। 28। यस सर। फिर सब नीचे और 6 अगला हो गया 34। तो 6 6 6 6, तो अगला 0 हो गया। हाँ सर। तो अब तो देखो, मुझे अगर T10 चाहिए तो देखो, T10 विल बी हाउ मच? फर्स्ट टर्म इज हाउ मच? 4। 310 है। 310 आया है सर। तो 9 इंटू 10 10, 9 into 8, 8। ये ना लिखोगे? यस सर। तो ये जोड़ लो, कितना हुआ? 4 + 90, और ये कट गया 3, तो कितना हो गया? 27 × 8 या 72 × 3, तो 216। तो 220 + 90, 310, दैट इज योर 10th टर्म, करेक्ट। और देखो, S10 विल बी इक्वल टू हाउ मच? तो S10 विल बी 10C1, यानी 10 × 4, करेक्ट। अब अगला क्या होगा बताओ? 10C2, 10 × 9, 90/2, 45 × 10, यानी 450, राइट। 10C3, 10 × 9 × 8 डिवाइडेड बाय 3 × 2 × 1, तो इधर 3 आ गया, इधर तेरा 4 आ गया, तो 120, 120 × 6, 720। तो देखिए, 490 + 20 कितना हुआ? 510। 720, 11, तो 1210। 1210। हाँ। तो देखो, फास्ट हो जाता है मेथड इससे सॉल्व करने यस से। सर। हो जाता है। तो इसीलिए प्रैक्टिस करो, बाकी चारों भी बनाओ। तुम लोग निकालो पहले, फिर हम बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट यू कैलकुलेट। देखो, ये सबको समझ में आया? किसी को नहीं आया पूछो। देखो, अप्लाई कैसे कर पा रहे हैं हम लोग।
सर सेकंड वाले का 10th टर्म 530 है। रुक जाओ, बाकी लोग को भी देखो और निकालने दो। 530 आया तुम्हारा। यस सर। Let the others also find the answer. अच्छा सर ठीक है। nth टर्म कितना है तो हाँ, nth टर्म कितना है 10th टर्म 10th टर्म ये तो अक्षत बोल रहा है 530, तुम्हारा क्या है? वो तो 216 आ रहा है 530 आ हाँ? गया सर। हाँ या 530। और सर सम होगा 2030। अच्छा यस सर ओके कैलकुलेशन में रखिए देखो डिफरेंस सही से लिखो ना बच्चे। देखो 8, 26, 54, 92, 140, 198, करेक्ट। देखो 26 माइनस 8 कितना है? 18। देखो 20 ये कितना होगा? 28। ये वाला बताओ। 38 हाँ 38 38। तो ये तो आगे आ गया 10, 10, 0। ठीक है, 0। यस तो सर आगे लिखने की जरूरत है। तो देखो यही 3 टर्म ना मेरे को चाहिए सम लिखने के लिए। यस तो देखो T10 will simply be equal to 8 plus 9 into 18, correct? Plus 9 into 8 by 2 into 10, all right? तो बताओ 18 into 9 162 plus 8 170। अब देखो ये हो गया प्लस 360, यस तो ये 530 देखो आ गया। और सम ऑफ 10 टर्म्स अगर चाहिए तो S10 डायरेक्ट लिखेंगे। देखो 10 into 8 80। अब देखो 10 into 9 डिवाइडेड बाई 2 into 18, तो 10 into 9 into 9 यानी कितना हुआ? 810, करेक्ट। अब देखो 10 into 9 into 8 डिवाइडेड बाई 1, 2, 3 into 10, तो अब इसमें से देखो ये तुम्हारा कट गया, यहाँ 4 आ गया, इधर 3, तो ये हो गया 12, 1200, करेक्ट। अब देखो 1200 प्लस 890 इज हाउ मच? 3090। देखो ये आया आंसर। यस सर यस सर। देखो अभी भी कंफ्यूजन है क्या किसी पॉइंट पे? नहीं सर, नहीं है सर। अगले वाले का बताओ, थर्ड वाले का आंसर। क्योंकि सब कर रहे हैं। क्या डिफरेंस थोड़ा बड़ा बड़ा आ रहा है क्या डिफरेंस? हाँ सर बहुत ही बड़ा। देखो ऐसा क्वेश्चन तो आ ही सकता है ना बच्चे, यस तो इसीलिए कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। देखो दिस डिफरेंस इज हाउ मच? 114। इट्स 114 306 हाँ 306 अगले 306। 540 आगे बोलो। 540 540 930 930। सर वो 306 गलत है, 276 होगा। 276 आ रहा है। वही हम भी सोचे, वो 440 आ रहा है शायद। नहीं 540 है, 540 है। है। 540 वो तो 540।
क्या यूज बेटा, तुम कैलकुलेशन में भी गलती करोगे तो आंसर कैसे आएगा? 930 के बाद 1470। 1470। अब देखो इत्तेफाक से, अब देखो ये कोई सीक्वेंस तो नहीं है, फिर तो नीचे अब करिए। दिस माइन, फिर नीचे बताओ। सर 162, 162, 264, 264, 390, 390, हाँ फिर 540, 540। फिर नीचे करिए। हाँ, आया बोलो। मेरा 102, 102, 126, 126, 150। 150। नीचे अब देखो 24, 24, हाँ ठीक है, तो आया ना, देखो। हो जाएगा। हाँ सर अब देखो ये क्वेश्चन अगर गलती से तुम अपना क्लास का किसी बच्चा को दे दिया ना, जो ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, तो वो तेरे को यही बोलेगा क्वेश्चन गलत है, ठीक है। लेकिन देखो जैसे ही ये कन्वर्ज कर गया 0 पे, तो अब इसका सम तुम आसानी से लिख सकते हो। लेकिन देखो 1 2 3 4 पांचवें ऑर्डर में जाके ये कन्वर्ज किया, देखो। और पांचवें ऑर्डर में कन्वर्ज किया मतलब ये 5 स्टेज रिडक्शन है, पता है। जो कन्वेंशनल मेथड से करोगे तो एकदम कंफ्यूज होके, मतलब उठ पटांग कुछ से कुछ आंसर आएगा। तो नाउ डू आई नीड टू राइट द आंसर और यू कैन राइट इट योरसेल्फ? No, sir, we can write it. In fact, T10 will be nothing but it will be 30 plus n minus 1, यानी 9 9, into 114. 114. अब 36. देखो 9 into 8 by 2, 36. तो 9 into 8 into ये हो गया 81। अब अगला क्या होगा? 9 into 8 into 7 divided by 1 2 3 into, तो इसमें से काट दो, 3 आ गया 4, तो 84। 10,122। हाँ, whatever it is, you should। अब देखो 9876 divided by 1 2 3 4, तो ये हो गया तुम्हारा, ये तो पहले ही कट गया, ये 2 into 2, एक मिनट, हाँ ये 2 इसके साथ कट गया, और ये 2, तो 14 into 9 into 24। देखो अब ये जोड़ घटाओ तुम कर लो, जो आएगा वो आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में तो आ रहा है। हाँ सर, आ रहा है सर समझ में। और ये वाला पर्टिकुलरली जो क्वेश्चन था, ये बहुत टिपिकल था, याद रखो। ये अगर मतलब इसीलिए ये 5th ऑर्डर में जाके कन्वर्ज किया है। सर तो ये सारा में एप्लीकेबल नहीं है ना? किसमें? सारा में ये मतलब कन्वर्जिंग वाला में सारा में एप्लीकेबल होगा। मैंने 2 केस सिखाया, 2 में से एक केस में आएगा, या तो कन्वर्ज करके 0 होगा या जीपी बनाएगा। मतलब सर यही वाला याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। क्यों तुमको दोनों, तुम हमेशा यही समस्या में क्यों पड़ा रहता है कि मतलब सर केस 2 भी याद रखेंगे और केस 1 भी, मतलब वो जो पीछे वाला जो बताएं तो उसके अलावा ये भी कर सकते हैं ना? हाँ ठीक है, लेकिन ये बताओ, जब ये तब ना करेंगे जब हम nth टर्म देख के नहीं बता पा रहे हैं। अच्छा हाँ। मैंने क्लियरली पहले क्या बताया था कि ये कब करना है, जब nth टर्म देख के नहीं बताया जा सकता। अगर हम nth टर्म देख के बता ही सकते हैं, जैसे अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरुआत में ही सिखाया था, बोला था ना कि क्वेश्चन ऐसे आएगा, तो वो n के टर्म्स में tn कैसे निकालोगे? वही इसी मेथड से ना निकलेगा। हाँ सर। उस समय तुमने सवाल पूछा था ना कि ये पहुंचेगा कैसे tn तक, तो अब आंसर मिल गया, tn तक कैसे पहुंचेगा। बाप रे सर, सम तो और बड़ा रहा है। तो हाँ वो तो ऑब्वियस है। देखो जब तुम्हारा, देखो यही टर्म 3360 है, तो नेचुरली सम तो बड़ा होगा ही। सर 4th वाला बता चुके थे हम लोग को। ये बता चुके हैं? हाँ सर। यस सर। अच्छा ठीक है, तो ये वाला करो। तो देखो इसमें क्या, ये तो आसान है, 5 - 2 3, ये कितना हुआ 7, ये बोलो
19 55 81 55 yes sir अब बताओ ये कितना हुआ 4 12 ये 12 36 तो देखो बन गया। 4 इंटू 3 12 इंटू 3 36 तो अब बताओ कौन सा ऑर्डर का डिफरेंस जीपी बना रहा है थर्ड 2 तो a इंटू 3 का पावर n-1 और प्लस बी एन प्लस सी देखो ऐसा लिखोगे सर हाँ सेकंड 2 ना होगा सर हाँ ऑर्डर हाँ सेकंड ऑर्डर देखो सेकंड ऑर्डर डिफरेंस जीपी बनाया हाँ तो तो 2 second -1 minus- हो जाएगा -1 k -1 ऑर्डर तो अब बताओ t1 कितना हुआ बच्चे a into 3 to the power हाँ सर 3 to the power 1 होगा ना n को 1 ना पुट n करेंगे वैल्यू 1 n वैल्यू 1 ठीक है सर तो 3 का पावर 0 1 हो गया Yes. ठीक है अगला देखो 3a plus 2b plus c is equal to how much 16 Five. 5 16 का देख सर रहे हो ये कंफ्यूज हो गया था सर ऊपर वाला देख लीजिए नहीं ये तो हो गया ना क्वेश्चन हाँ अभी सर गलती से देख तो अब देखो ये हो गया 9a plus 3b और plus c और ये कितना है 12 अब सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हुआ बताओ तो देखो पहला आ गया 2a plus b is equal to 3 यस अब यहाँ कितना होगा 6a plus b is equal to again 7 अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो देखो 4a is 4 so a is how much तो a 1 पुट कर दो तो b कितना आ गया 1 1 अब a और b दोनों 1 1 पुट कर देंगे C तो zero. नेचुरली c 0 तो अब देखो tn हो गया तुम्हारा कितना देखो 3 का पावर n-1 प्लस n तो अब मुझे 10th टर्म पूछे और सम ऑफ 10 टर्म्स पूछे अब लिख सकते हैं हाँ सर यस सर तो आई थिंक यहां तक तुम्हें पहले प्रैक्टिस करना चाहिए इससे पहले कि आप इसके बाद वाला स्टेज क्या होगा आप तुम इमेजिन कर पा रहे हो सर क्या होगा वो ऑर्डर सर आप पाई भी बताइएगा मतलब वो प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट सर कैपिटल पाई नहीं 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 वो नहीं जानना इसके है बाद नहीं वो बीच बीच में जब जरूरत पड़ेगा हम स्टेज वाइज बता देंगे ठीक है टेंशन मत लो एक्चुअली सब अगर हम एक साथ बताने लगेंगे ना तो तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे तो कल मैं और कुछ मिसलेनियस सीरीज सिखाऊंगा ठीक है यस सर उस समय जो क्वेश्चन पूछे थे जिसका टीएन कैसे निकालेंगे वो ऐसे से निकलेगा बिल्कुल न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग और दोनों का लिख के उसके बाद वहां पे प्लेस करोगे मिसलेनियस में ये आता है ना सर थोड़ा सा मिसलेनियस में रुकिएगा सर थोड़ा सा सर हाँ ठीक है लिख लो क्वेश्चन था वो अरे किसका बैकग्राउंड ना है सारा बच्चा तो मैं शांति नहीं अक्षत का एक्चुअली बहुत नॉइस आता है अक्षत नहीं, तुम माइक